इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। कौन सस्पेंड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अच्छा, इसमें भी डिफरेंस है कि दो तरह की आपकी इमरजेंसी लगती है, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगी हुई होगी तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। एक्सटर्नल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगती है? डिफरेंस आइडिया है? आइडिया जी जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन 3 ग्राउंड पे आपकी इमरजेंसी लग सकती है। कौन लगाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो तीनों ग्राउंड है अगर हम इनकी बात करें तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये जो दोनों ग्राउंड है ये आपके क्या है? एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल ये आर्म्ड रिबेलियन है, ये किसकी बात करेगा? इंटरनल इमरजेंसी की बात कर रहा है। तो जब भी क्या होगा कि एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है, आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसके लिए किसी प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। राइट टू लाइफ। इंटरनल इमरजेंसी जब लगी होगी तो आर्टिकल 19 आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए भी प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन की जरूरत होती है। प्रेसिडेंट मेंशन करते हैं किस किस फंडामेंटल राइट को आपके सस्पेंड किया जा रहा है। तो बेसिक डिफरेंस याद रखना आर्टिकल 19 को लेकर के है कि अगर कभी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी होगी तो क्या होगा? आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। इंटरनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है। और फंडामेंटल राइट आपके जस्टिसिएबल नेचर के हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है।